राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मस्ती में होंगे, है ना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज एयर साइन वालों पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो देखते हैं कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की लाइफ में क्या चल रहा है, लव लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है उनके बिजनेस में, पैसे से रिलेटेड समस्याएं क्या हैं और किस तरह से आगे बढ़ने जा रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक करने से आपकी एनर्जी को मैं अच्छे से पिक कर सकूं और आपके अकॉर्डिंग सही गाइडेंस आपको दे सकूं, ताकि आप उस गाइडेंस से आने वाले कल में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है आप जान सकें। ठीक है, तो चलिए आप लाइक कीजिए, तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ और निकालते हैं कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स, वाओ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों ने तो क्या बात है, जंग जीत ली है बहुत अच्छे तरीके से। आई थिंक यूनिवर्स प्रसन्न है आप पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की लाइफ में होने जा रहा है जस्टिस। लव लाइफ में आपको मिलने जा रहा है जस्टिस। बहुत सारे लोगों ने अभी तक अगर वेट किया है, बहुत सारे ईगो, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा ये वो, है ना तो मिलने जा रहा है जस्टिस। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद अभी जिस एनर्जी में हो आप, तो उस एनर्जी से खुश हैं यूनिवर्स, और इसीलिए खुशी से वो आपको देना चाहते हैं जस्टिस। बिल्कुल जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपको मिलने जा रहा है जस्टिस और ढेर सारा प्रेम, यूनिवर्स का ढेर सारा प्रेम आपको मिलने जा रहा है। अगर इस वक्त पर आपके पर्सन वाओ, आपके पर्सन यस एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। यस बिल्कुल, बहुत सारी ईगो है, गुस्सा है, नाराजगी है, ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में अगर बन रही है। अगर आप अपने पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, है ना, तो अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, ठीक है, अगर ये आपके पर्सन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो तब भी आपको खुशी मनानी चाहिए कि वो इंसान आपको तहे दिल से प्रेम करता है, और इतना प्रेम करता है कि उसको मिलने जा रहा है जस्टिस। अगर आपने उनके साथ कुछ गलत बिहेव किया है, ईगोस्टिक बिहेवियर दिखाया है और अपनी जिद और गुस्से में आकर अपने रिलेशंस को खराब करने की कोशिश की है, लॉस में डाला है आपने, तो भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों की जीत होने जा रही है। क्यों? क्योंकि आप अपना दिल हार चुके हैं आपने उनको लॉस में डाला। और अगर आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं तो यस, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका प्यार जिसने आपको लॉस में डाला, लगातार आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं मिला, लगातार आपको इस रिलेशनशिप में मिले लॉस, है ना, तो अभी जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ। ईश्वर आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं प्यार भरा हाथ। ईश्वर आपको देने जा रहे हैं वो जिसकी मांग, वाओ, निकल पड़े। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी परिस्थितियों में से निकले हैं आप, या फिर इस वक्त पर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बनी हुई हैं, आई थिंक बनी हुई हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारा लॉस झेला, बहुत सारा। इस टाइम पर ना आपको ऐसा लगता है, या आपके पर्सन को लगता है कि आप ईगो में हैं या कुछ ऐसा है, लेकिन ईगो में नहीं है इस वक्त पर। आई थिंक आप स्वाभिमान में हैं और आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, इतना लॉस नहीं झेला जा सकता, क्योंकि आप एक स्टार की एनर्जी में हो। बिल्कुल आप स्टार हो और आपने अपने आप पर इतना काम किया है कि यूनिवर्स को
यूनिवर्स भी मजबूर हो गए हैं आपकी तरफ आने के लिए, और आपको वो सारी, मतलब आप इतनी प्योर सोल एनर्जी हो, इतनी प्योर सोल एनर्जी हो कि आपने इतना कुछ झेलने के बावजूद भी हर चीज़ का बैलेंस बनाने की कोशिश की, बैलेंस लगातार बनाते गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त पर मैं देख रही हूँ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वालों की एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है, गुस्से वाली, गुस्से से भरी हुई। और इस वक्त पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया, जिसके कारण से अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। आप बैलेंस बना रहे हैं अपनी एनर्जी में प्रॉपर तरीके से, आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जिसके कारण से अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, है ना। आपको बर्दाश्त नहीं है ये फालतू की झूठी चीज़ें, झूठी जो मतलब दिखावा आपको बर्दाश्त नहीं है, लॉस आपको बर्दाश्त नहीं है। जिस भी इंसान ने आपको इतना सारा लॉस में डाला है ना, अब आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मिला लॉस। लेकिन अब आपको मिलने वाला है प्यार। वाओ! तो मिलेगा आपको जस्टिस 110%। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारा प्यार आपके पर्सन आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ बहुत सारे मैरिज कपल्स, मतलब मैरिड कपल्स भी हैं। इस मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी, इस रिलेशन से रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो क्या करना है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जिन्होंने भी बहुत सारा प्रेम देकर अपनी साइड से 110% दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब उन्होंने अपने बिहेवियर में इतना गंदा बिहेव किया, इतना गलत तरीके का बिहेव किया, मतलब ईगो भी थी, और मतलब होता है ना जैसे कि चिटिंग भी हम कर रहे हैं और दूसरे को गलत भी हम ठहरा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ। और अगर ये चीज आपने की है किसी के साथ, तो तब भी ये गलत चीज हुई, जिसके कारण से यहाँ पर कोई इंसान आपसे दूरियां बना रहा है। यहाँ पर कुछ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। यहाँ पर एनर्जी क्रॉस कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी है और हम आपके और आपके पर्सन की एनर्जी निकाल रहे हैं। तो इस रिश्ते से रिलेटेड आपको बहुत सारी क्लैरिटीज मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ रिलेशंस ऐसे भी हैं जहाँ पर आपके पर्सन आपको अपने पास आने से मना भी कर सकते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ाने से मना भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा लॉस उन्होंने झेला है आपकी साइड से, बहुत सारा प्यार चाहा था, बहुत कुछ चाहा था उन्होंने आपसे, लेकिन नहीं मिला। कहीं ना कहीं लगातार उस चीज़ के लिए उन्होंने तपस्या की, उन्होंने अपनी साइड से 110% दिया, मतलब आपके पर्सन ने या आपने, किसी एक ने 110% यहाँ पर दिया है, लेकिन दूसरे इंसान ने लगातार आपको या आपके पर्सन को लगातार कहीं ना कहीं लॉस मिला, जिस कारण से आपके रिलेशंस में जो इतने अच्छे रिलेशंस थे, कहीं ना कहीं एक फैमिली की तरह बिहेव करना, फैमिली की तरह समझना, लेकिन इस वक्त पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से ये वाला रिलेशन कहीं ना कहीं कटता हुआ, खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ये सिचुएशन अभी होगी, इस वक्त की आपकी हो सकती है, या पिछले कुछ टाइम से ये सिचुएशन लगातार बनी हुई है, जिस कारण से मैं देख पा रही हूँ कि आपको यूनिवर्स जस्टिस देने जा रहे हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वालों को, क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा प्रेम दिया, आप प्योर सोल थे, पेशेंस से काम लिया, सब कुछ लिया, लेकिन इस वक्त पर आप स्टैंड ले रहे हैं खुद के लिए। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस स्टैंड ले रहे हैं खुद के लिए। अब उन्हें समझ लग चुकी है कि जिस पर्सन के साथ उन्होंने फैमिली की तरह बिहेव किया या फैमिली जिसमें देखी, उस इंसान ने आपके साथ कुछ भी अच्छा, वो उस तरीके का मतलब एक दिखावा था, झूठ था, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ, एक ऐसी क्लैरिटी आपके सामने आई, आपके अंदर वो चीज़ें, मतलब बार बार वो चीज़ें हुई, लेकिन बार बार आपने उस चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए लगातार इस रिलेशनशिप को निभाया, बैलेंस बनाया, सब कुछ किया, बैलेंस बनाया, फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चीजें खराब थी, जिस कारण से अब किसी एक पर्सन ने, आपने या आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर ये आप हैं तो बिल्कुल बिल्कुल
आपने अपने पर्सन से अब थोड़ी सी दूरियां बना ली हैं, क्योंकि अब वो वाली एनर्जी नहीं रही, क्रेविंग वाली एनर्जी नहीं रही। वो कहते हैं ना, पुछ पुछ करते रहना, पीछे 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 जाना, मरते रहना, रोते रहना, ये सारा कुछ आपने बहुत किया, बहुत किया। और लगातार करने के बाद आपको क्या मिला? लॉस में ही रहे, लगातार लॉस में रहे। इसी कारण से अब ये सारी चीजें आपने छोड़ दी हैं। अब ना तो आपको किसी तरीके का किसी को प्यार दिखाना है, ना तो आपको किसी तरीके का किसी को वो पैम्पर करना है, ना ही कोई आपको क्रेविंग दिखानी है, ना ही कुछ ऐसा करना है, क्योंकि अब आपको चाहिए इक्वली गिव एंड टेक, है ना। इसी वजह से, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप पर बहुत काम किया, बहुत काम करने के बावजूद भी आपको मिला धोखा, दर्द, बेवफाई, दुख, दर्द, सिर्फ यही चीजें मिली। और इसी चीजों की क्लैरिटी जब आपको पूरी तरह से हो गई, प्रॉपर तरीके से हो गई, तब आपने इस पर्सन को अपने आप से थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया। मतलब आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको इन चीजों को, मतलब अब आप टैकल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं है। अब आपका मन टूट चुका है पूरी तरह से इस इंसान की तरफ से, आपका कहीं ना कहीं विश्वास भी डगमगा चुका है, जिस कारण से अब आगे क्या होगा। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपके साथ जो जस्टिस होने वाला है, उस जस्टिस में क्या होगा? बिल्कुल जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपको जो जस्टिस दिया गया है आगे आपकी लाइफ में होने वाला है, कहीं ना कहीं वो इंसान गिल्ट फील करेगा अपनी ईगो को लेकर, जिस ईगो को और अपनी जिद को लेकर जिस तरीके से इस इंसान ने लगातार आपके प्यार को वो प्रायोरिटी नहीं दी, वो सुख नहीं दिया आपको, जिस सुख के हकदार थे आप, वो अब ईश्वर आपको देंगे, बिल्कुल देंगे। और ये इंसान, ये इसी वजह से आप लोगों के बीच में आया एक टावर। ईश्वर ने ये क्रिएट किया, खुद क्रिएट किया, ये टावर क्रिएट हुआ है क्योंकि दिल बहुत ज्यादा बार बार तोड़ा गया। इस इंसान ने अपनी प्रायोरिटी, अपना परिवार, अपना सारा कुछ, अपनी चीजों को हमेशा हमेशा सेफ रखना चाहा और लगातार आपको दिया दर्द, दुख, परेशानी, लॉस दिए, लगातार लॉस दिए और लगातार आपका दिल टूटता गया, रिपीट होती गई, वही साइकिल रिपीट होती गई। और अब इसी वजह से क्योंकि ये इंसान ने कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी में भी डाला, और थर्ड पार्टी में एक इंसान भले ही कुछ ना कर पाए अपने दिल से, मतलब अपने दिल से मजबूर होकर भले ही वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वो जो यूनिवर्स है ना, वो ऊपर बैठा हुआ है, वो आपकी सच्चाई को लगातार देखता है। और जब कोई इंसान इस हद को पार कर देता है कि परमेश्वर भी उस चीज पर अपने आप को मतलब कोसने लग जाते हैं कि क्या ही है ये इंसान, कितना समझाया, कितना कुछ था इसकी लाइफ में, लेकिन इसे सच सामने, इसको समझ नहीं आ रहा सच। तो इसी वजह से तब यूनिवर्स अपने तरीके से उनकी साइकिल जो बार बार रिपीट हो रही है उसे खत्म कर देते हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस लाया, इसने लगातार थर्ड पार्टी में भी रहा, ईगो भी दिखाई, परेशानियां भी दी, इस रिलेशंस को अपने तरीके से भी चलाया, अपने रूल के मुताबिक चलाया और लगातार लॉस भी बने रहे। और लॉस किसने सही? आपने, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना। तो इसी वजह से आप अब इस रिलेशनशिप से आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंसान, आपको जस्टिस तो मिलने वाला है और आपको जस्टिस मिलेगा और ढेर सारा प्रेम भी मिलेगा। और ये इंसान की लाइफ में होगा कहीं ना कहीं ये गिल्ट फील करने वाला है, आपके पर्सन गिल्ट फील करने वाले हैं, परेशानी में अपने आप को मतलब अभी इनको समझ आएगा कि इन्होंने किस तरीके से आपके साथ लगातार चीटिंग की और अपने आप को एक चतुर, चालाक और सियाना समझ के इस इंसान ने आपको लगातार धोखा भी दिया और अपने रूल्स के मुताबिक आपको बेइज्जत भी किया। और फिर उसके बावजूद भी इस इंसान को क्या चाहिए था? आपसे प्यार। उसके बावजूद भी इस इंसान को चाहिए था आपसे प्यार। इसी कारण से ये इंसान अब बहुत सारी मायूसी, बहुत सारा दर्द, बहुत सारा दुख, बहुत सारी गिल्टी, बहुत सारी ये, बहुत सारा वो, ये सारी चीजें इस इंसान को मिलेंगी क्योंकि इस इंसान ने आपको दर्द दिया। यूनिवर्स अपने तरीके से बदला लेता है, यूनिवर्स अपने तरीके से चीजें करता है,
जिस कारण से ये थक हार कर इन चीज़ों से, मतलब इसे समझ आएगी कि आखिर में इसे चाहिए क्या, और तब ये पर्सन आपकी साइड वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसे ही कहते हैं यूनिवर्स का जस्टिस। जो इंसान ओवर थिंकिंग करता है, जो इंसान ओवर हर चीज को कर देता है, हर चीज की अति कर देता है, आपको दुख भी अति में देता है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डालता है, आपके साथ बेवफाई भी करता है। आपकी अच्छाई है कि आप इस इंसान को लगातार प्यार दे रहे थे, लेकिन ये हर चीज का एडवांटेज ले रहा था। इसे लगा चलो ये भी इन्होंने स्वीकार किया, ये भी स्वीकार किया, ये तो वो थोप रहा था, हर चीज को लगातार थोपना, जो मैंने कर दिया वही चीज। लेकिन अब यूनिवर्स ये नहीं होने देंगे। आने वाले वक्त में इस इंसान को आपकी कद्र भी महसूस होगी और प्रायोरिटी भी इसको समझ आएगी कि इसने आपके साथ क्या गलत किया, और फिर इसको समझ आएगी कि सच्चा प्यार तो सच्चा प्यार ही होता है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके बिजनेस में क्या होने वाला है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आई होप कि लव रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो क्या करना है, आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लाइफ में क्या होने जा रहा है, मतलब आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, और आपको कब मिलने वाली है राहत, अपने आपकी मनोकामना कब पूर्ण होने वाली है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाओ, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपने किसी, वाओ, पैसा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को एक किसी अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हुए, किसी को जॉब के लिए किसी ने अप्लाई किया है तो उसका वेट करते हुए, कोई एक ऑप्शन आते हुए, या फिर किसी ऑप्शन का मतलब किसी जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, या फिर किसी से अगर आपने पैसा लेना है, या फिर किसी तरीके की आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आई है लेकिन उसमें दिक्कत हो रही है, और आप उस चीज के लिए कोई सिफारिश है आपकी, किसी के पास आपने सिफारिश लगाई है, या क्या होने, मतलब इस तरीके का कुछ वेट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कि किस तरीके से आपकी मनोकामना पूरी हो। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारा पैसा जो चाहिए आपको, लेकिन अपॉर्चुनिटीज, जॉब, जिसका भी वेट है, बहुत सारे लोग स्ट्रक नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त पर पैसे रिलेटेड संबंधी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, बहुत सारी टेंशनों की वजह से शायद आपके पैसे में दिक्कतें आ रही हैं, आप काम नहीं कर पा रहे, आपके काम में परेशानियां आ रही हैं। ओह नो, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस लगातार जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों को, आई थिंक मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पैसे से बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां हैं, और बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाना। यहाँ पर मैं किसी का बिजनेस खराब होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। बहुत सारी आपने अगर किसी ने बहुत अच्छा बिल्ड किया बिजनेस को, लेकिन उसके बावजूद उस बिजनेस में आप लॉस नज़र आ रहे हैं, सही तरीके से चीज़ें नहीं हो रही। कोई ऐसा इंसान जो जिस काम में है उस काम को सही ढंग से कर ही नहीं पा रहा है, लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है, लगातार चाहता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस इंसान के पास आई भी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज को वो सही तरीके से समझ ही नहीं पाया, या फिर उन पे काम ही नहीं कर पाया। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज आई थी, बहुत सारी चीजें आपको दी गई थी, लेकिन आप किन्हीं चीजों के अंदर स्ट्रक होने की वजह से आपके हाथ से ये चीजें निकल गई हैं। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या, वाओ, बिल्कुल ये टाइम आपने खराब कर दिया। ये हो सकता है कि ये वक्त पिछला हो, या फिर ये इस वक्त का टाइम चल रहा हो आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके साथ चीजें खराब हो रही हैं, मतलब आपका पैसा बहुत सारा रुका हुआ है,
आपका बिजनेस, आपकी बिल्डिंग्स में, यहाँ पर बिल्डिंग्स बहुत बड़ी मॉल टाइप कुछ बिल्डिंग्स जिसमें बहुत सारा लॉस हो जाना, बहुत बड़ी बड़ी दुकान जिसमें बहुत सारा लॉस हो जाना, बहुत ही शौक से, बहुत ही दिल से किसी ने एक बिजनेस को स्टैंड किया, बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत सारी मतलब उसने वहां पर मेहनत लगाई, लेकिन कहीं काम नहीं आई, चीजें खराब हो गई, बिजनेस खराब हो गया। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी खराब हो गया। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि इस वक्त के लिए तो देखिए आपके बिजनेस में बहुत सारे लॉस बने हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, चीज़ें खराब हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं उस टाइम का कि कब चीज़ें बेटर हों, सही हों और किस तरीके से वो सही कर सकते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि इस वक्त पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस मुझे मिल रहा है वो ये है कि आपके बिजनेस में जो भी लॉस बने, जो भी चीजें खराब हुई, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका दिमाग उलझा हुआ था, आपका फोकस कहीं और था, किसी और कारण से आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज थी या जो चीजें आप जिस तरीके से अपनी शॉप पे काम कर रहे थे, आप अपना जॉब पे काम कर रहे थे, जॉब में थे, किसी कंपनी में थे, किसी कॉल सेंटर में थे, कोई अकाउंटेंट्स था, बहुत सारी ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो दिमाग था ना वो किसी और जगह पर फंसा हुआ था, किसी और चीज पर था उनका फोकस। उन्होंने सही से वहां पर मतलब उन्होंने अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, चीजें खराब हो गई, वहां से चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। वहां पर अगर आपने पैसा भी लगाया तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया, चीजें खराब। तो अभी मैं आपको जो मुझे यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है वो यही है कि आपकी लाइफ में एक इस चीज का चैप्टर चेंज हुआ है। भले ही आपने ये बड़े दिल से किया था, मन खराब हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ, लेकिन अब इस दर्द में बैठे मत रहिए आप, ठीक है? इस दर्द में आपको बैठना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में घूम रहा था प्यार, किसी कोई पर्सन, कोई सोलमेट, जिसके कारण से उनका पूरा ध्यान उस पे रहा और उन्होंने इस तरफ से अपना सारा बिजनेस वगैरह इसमें लॉस उठाए, मतलब खराब कर दिया, इस पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ये चीजें खराब हुई, इनका काम खराब हुआ, ठीक है? इसी कारण से अब दिल टूट चुका है, परेशानी थी, सब कुछ हो गया, हर चीज का एंड हो गया है ना, बहुत सारा लॉस, बहुत सारा पैसा खत्म हो गया। तो अभी आपको लग रहा है कि किस तरीके से क्या करें, दिमाग में सोच नहीं रहा। तो अभी आपको क्या करना है, अब आप इस जगह से आगे बढ़िए, आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ जाना है बिल्कुल पूरी तरह से। अपनी फीलिंग्स को साइड पर रख दीजिए। जब आप अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। जब प्यार का टाइम आता है तब इंसान को प्यार पे ध्यान देना चाहिए। प्यार भी आपके को तभी मिलता है, लोग क्या कहते हैं, बिना रोटी के तो वोटी भी नहीं मिलती, हमें ये बोलते हैं। तो अगर आप रोटी ही नहीं कमाओगे, अपना काम ही नहीं देखोगे, अपने गोल्स को अचीव ही नहीं करोगे, अपनी क्रिएटिविटी को खराब कर दोगे, तो कहाँ से बाकी चीजें कहाँ से पालोगे? तो अपनी फीलिंग्स को साइड करना है, इससे आगे बढ़ना है आपको। जब आप इन फीलिंग्स से आगे बढ़ोगे, ये फालतू की नहीं है, ये दिल का मामला है, दिल को एक साइड रखिए और बिजनेस को एक साइड रखिए। जब इन दोनों को अपना अपनी जगह पर आप तरीके से चलेंगे तो लाइफ बेटर चलेगी। इंसान को ईश्वर ने इसलिए पैदा नहीं किया कि वो सिर्फ एक पे ही ध्यान करे, एक ही चीज करे। इंसान को बहुत दिमाग, दिल, हर चीज दी है ताकि वो चारों दिशाओं से हर चीज कर सके, है ना? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा चलने की वजह से क्या हो रहा है, ये इनकी अंतरदशा हो सकती है, पर्यंतर दशा हो सकती है, या फिर हो सकती है इनकी नेचुरली डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है? राहु से रिलेटेड 4 नंबर वाले, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, वाओ, यस,
बहुत सारा स्ट्रक होना, बहुत सारी चीजों में स्ट्रक हो, जिस कारण से क्या हो रहा है कि आप अपना काम पर पूरा फोकस नहीं दे पा रहे। राहु आपका दिमाग घुमा रहा है पूरी तरह से, और आप क्या कर रहे हो, आप दूसरी चीजों की वजह से अपनी वो चीजें खराब कर रहे हो जिस पर आपको पूरा ध्यान देना है, अपना पूरा फोकस देना है, ठीक है। इसलिए आपको अभी क्या करना है कि आपको अपनी फीलिंग्स को साइड पे रखना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते हुए आपको उदास नहीं रहना है, खुश दिल से आपको आगे बढ़कर, खुश दिल से आपको बढ़ के आगे काम करना है, अपने काम पर ध्यान देना है ना। और जब आप ऐसा करोगे तो नेचुरली आपको प्यार पैसा दोनों चीजें ही मिलेंगी। लेकिन आप अपने गोल्स को अचीव तो कीजिए, उस पे काम कीजिए, आगे बढ़िए। हर चीज का एक वक्त होता है, और जब आप ऐसा करेंगे तो नेचुरली आपको जो भी इस वक्त पर टेंशनें बनी हुई हैं, जो भी आपको परेशानियां बनी हुई हैं पैसे से रिलेटेड, वो सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी और आप उस सारी चीजों मतलब उन सारी चीजों पर काबू पा लेंगे, कंट्रोल पा लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये सारी गाइडेंस आपको इसीलिए दी गई है ताकि आप अपने फोकस को, अपने रिलेशंस को साइड पे रखिए और अपना फोकस जो है वो अपने बिजनेस पर पूरी तरह से दीजिए, लगाइए। आप अपने गोल्स को अचीव कीजिए ताकि आपको आपका प्यार भी मिल सके, है ना। तो अभी आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है, सुनना है, पहचानना है और अपने आप पर काम करना है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए ताकि औरों की भी हेल्प हो सके और उन्हें समझ आ जाए कि किस तरीके से क्या आपको करना है ना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच। राधे राधे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।